हाँ जी मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे हरे की हाल है, सब मौज बारक कट रही है। मैं आपका दोस्त सी अनुज सिंह तोमर सर स्वागत करता हूं आज हमारे टॉपिक पे। और आज हमारा टॉपिक बोनस शेयर, बहुत खास टॉपिक है। क्यों खास है सर? इसकी वेट, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? ये हमारे सीए फाउंडेशन वाले बच्चों के लिए तो है ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि उनके एग्जाम में आने वाला है। मजे की बात है ये सीएस एग्जीक्यूटिव के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके एग्जाम में भी डिट्टो सेम टॉपिक है। और मजे की बात है ये सीए इंटर वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वाले बैच के लिए, क्योंकि उन्होंने बोनस शेयर नहीं पढ़ा है और उनके हर चैप्टर में कहीं ना कहीं बोनस शेयर थोड़ा बहुत मुंह दिखाई कर ही देता है। तो मेरे बच्चों, ये टॉपिक खास होने वाला है सारे प्रोफेशनल स्टूडेंट्स के लिए। क्लियर? और इसी वजह से मैं इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर करने वाला हूं। मैं सारे जितने भी इसमें सेक्शन की बातें वो सारे कवर करूंगा, थ्योरी कवर करूंगा, जनरल एंट्री कवर करूंगा, और ऑफ कोर्स लास्ट में क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस प्रॉपर तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे आपको एग्जाम में करने हैं। क्लियर है? इंटर वाले बच्चे थ्योरी पढ़ के उसके बाद जा सकते हैं, उनको क्वेश्चंस की ज्यादा टेंशन लेनी नहीं है। लेकिन फाउंडेशन और एग्जी वाले अगर बच्चे मेरे साथ हैं यहां पर, तो वो पूरे एंड तक वीडियो देखेंगे। और ऑफ कोर्स एंड में अगर मजा आ जाए वीडियो देख के तो लाइक करके, हाँ लाइक जरूर करना। और ऑफ कोर्स अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सर सब्सक्राइब कर दो। शुरू करते हैं मेरे बच्चे जल्दी। तो जी सर, हमारा टॉपिक जो है वो है बोनस शेयर। और बोनस शेयर की खास बात यह है कि हमारे ऊपर इस पे एक सेक्शन है, सेक्शन 63। क्लियर है? कंपनीज एक्ट 2013 हमारा कहता है सर जी, आपको जब भी बोनस शेयर की बात करनी है तो हमसे थोड़ा मुकालात कर लेना। दैट मींस सेक्शन 63 कहता है हमसे थोड़ी बातचीत कर लेना। और अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 63 कंपनी बोनस शेयर अगर इश्यू करना चाहती कर सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट उसको ध्यान रखना पड़ेगा कि बोनस शेयर हमेशा फुल्ली पेड अप होगा, मतलब 10 रुपए की जो फेस वैल्यू बोनस शेयर उतने का इशू होगा। और ये सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर को होता है, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर रिजर्व में हिस्सेदार नहीं होते। तो अगर ये पैसा आप, ये बोनस शेयर जो आप देते हो, ये आप एक तरह के इक्विटी वालों को देते हो। और मजे की बात है, जब भी नॉर्मली आप शेयर देते हो तो नॉर्मली क्या होता है बेटा, शेयर देते हो और पैसा आता है, शेयर देते हो और पैसा आता है। बट इन केस में बोनस शेयर में आप ये शेयर जो देते हो वो विदाउट कंसीडरेशन देते हो मेरे बच्चे, विदाउट कंसीडरेशन। दैट मींस आप मालिकों से बोलते हो सर जी फ्री में ले लो शेयर, फ्री में, हम आपसे 1 रुपए भी शेयर के नाम पे पैसा लेने वाले नहीं है। तो सेक्शन 63 के हिसाब से कंपनी बोनस शेयर दे सकती है अपने इक्विटी शेयर होल्डर को। और जब वो बोनस शेयर देगी तो विदाउट कंसीडरेशन देगी। दैट मींस उनसे कोई पैसा लेने वाली नहीं है। तो सर नॉर्मली तो हम क्या करते हैं, अगर मैं कहूं कि शेयर इशू करने की एंट्री क्या होती है, तो मेरे बच्चे एक बात बताओ, एंट्री क्या होती है? आप कहते हो 2 एंट्री। अगर लमसम में कर रहे हैं तो कितनी एंट्री? 2। याद करो, बचपन याद करो सर। सबसे पहली एंट्री होती है पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट। और फिर आप कहते हो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। पैसा आया, एप्लीकेशन गई, फिर एप्लीकेशन आई और शेयर गया। तो बीच में नेट एंट्री क्या बनी? पैसा आया और शेयर गया। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब मजे की बात है, बैंक तो आप मंगा ही नहीं रहे, दैट इज विदाउट कंसीडरेशन। तो बैंक की भरपाई कहां से होगी मेरे बच्चे? बैंक की जगह पैसा कहां से अरेंज होगा? वो होगा रिजर्व से। वो कहां से होगा? रिजर्व। और जब भी मैं बोनस शेयर की बात करता हूं तो हम इसे एक और नाम से बुलाते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व। क्यों? क्योंकि हम रिजर्व को उठा के किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? कैपिटल। रिजर्व डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। नॉर्मली एंट्री क्या होती है? बैंक डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। बट इस बोनस शेयर में हम बैंक की जगह किसकी भरपाई करते हैं? रिजर्व से। तो इसे बोलते हैं रिजर्व्स को हम क्या कर रहे हैं? कैपिटलाइज। ओके बट अब रिजर्व कौन से होंगे? यहां 3 रिजर्व यूज करते हैं। सेक्शन 63 कहता है भैया ये 3 रिजर्व। और मजे की बात है ये 3 भी हैं सर। एक वो कहता है कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, एक है सिक्योरिटी प्रीमियम कैपिटल रिजर्व की भी बात करूंगा, और एक है फ्री रिजर्व। सर मैं थोड़ी बातें करता हूं। मैं कहता हूं मान लो मेरे बच्चे, मुझे 3 तरीके की पॉकेट मनी मिलती है। ठीक है, 3 तरीके की पॉकेट मनी। बड़े आदमियों वाली बात करता हूं मैं आपके साथ में। मेरे को बचपन में 3 तरीके की पॉकेट मिलती थी। एक पॉकेट मनी मिलती थी सिर्फ और सिर्फ क्लासेस के लिए। बड़ा आदमी, हाँ और सर क्या बात है, हमें एक नहीं मिलती, आपको 3 मिलती थी। मेरे को एक पॉकेट मिली। छोड़ दो कॉन्सेप्ट, मेरी तरफ ध्यान दो। एक पॉकेट मनी मिलती थी, मान लो सपोज 10,000 रुपए महीने का मिलता था, और मेरे पापा कहते थे भैया इससे आपको अपनी क्लासेस वगैरह का, सीए वगैरह की क्लासेस का अरेंजमेंट करना है। ओके डन। दूसरी पॉकेट मनी 10,000 रुपए और मिलते थे। ओहो हो, वो मिलते थे स्टडी के लिए, कि चलो क्लासेस के अलावा भी खर्चे होते हैं, आने जाने की ट्रैवलिंग कॉस्ट हो गई, स्टडी का बुक्स वगैरह चाहिए होंगी, कॉपी चाहिए होंगी, पेन पेंसिल चाहिए होंगे, मार्कर चाहिए होंगे, पेंट का डब्बा चाहिए होगा हाईलाइट करने के लिए। दैट्स इट। ये सारी चीजों के लिए मुझे दूसरी पॉकेट मनी मिलती। और तीसरी, डर के हैरान मत हो जाना, भाग मत जाना, इधर देखना, तीसरी मिलती थी फिर से 10,000 रुपए अय्याशी। ओहो हो सर, मौज मस्ती, खाओ पियो एंजॉय करो। दैट मींस जनरल
उसका कोई पर्पस नहीं था। अब मान लो मेरे बच्चे 3 पॉकेट मनी, एक सिर्फ और सिर्फ क्लासेस के लिए, दूसरी स्टडी से रिलेटेड इंक्लूडिंग क्लासेस वगैरह में भी हो सकता है, और तीसरा जनरल, जहां मन करे वहां पैसा यूज करो। अब मुझे क्लास चाहिए, मुझे मान लो क्लासेस चाहिए थी और सामने वाले टीचर ने बोला क्लासेस के भैया फीस है 25,000 रुपए। कितनी फीस है? 25। मेरे बच्चे जल्दी बताओ इस 25,000 की अरेंजमेंट मैं कहां से करूं? सबसे पहले अपनी अय्याशी वाली गुल्लक उठा के फोड़ डालूं? हाँ, हाथ तोड़ दूंगा अगर उसमें हाथ लगा दिया पहले। नहीं 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 सर, मेरा बच्चा कह रहा ना सर ना। सबसे पहले निकालेंगे जो स्पेशली इसी पर्पस के लिए दी थी पापा ने, कौन सी? 10,000 रुपए पहली पॉकेट मनी। ओके, लेकिन अभी भी 15,000 की जरूरत है। वो कहां से निकालेंगे? वो निकालेंगे गुल्लक नंबर 2 से। क्यों? क्योंकि वो पैसा और भी पर्पस के लिए, लेकिन उनमें से एक पर्पस क्या है सर? यही है, क्लासेस है, स्टडी है। तो ठीक है, और फिर भी पड़ गई कमी कितने की? 5,000 की। मेरे बच्चे अगर वो 5,000 की कमी पड़ गई तो उसके लिए मेरे बच्चे जाना पड़ेगा आपको। ऑफ कोर्स अब कोई नहीं है आपके पास तीसरी गुल्लक, बोले तो अय्याशी। सेम बात मैं भी तो यहां कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं एक रिजर्व होता है कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, जिसके ऊपर लगता है सेक्शन 55। याद करो, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। नहीं पता तो पीछे अभी वीडियो देखो, फर्स्ट वीडियो ही मैंने बनाई है, ठीक है। सेकंड वीडियो बोनस शेयर पे, पहली रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर पढ़ के आओ। और अगर बेटा पुराने बच्चों बायबैक पढ़ लो, डिट्टो सेम है। इंटर वाले बायबैक पढ़ लो, बायबैक और रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर दोनों डिट्टो सेम है। बस एक छोटा सा पॉइंट है, डिस्कस करूंगा। अभी इधर आओ, अगर कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व की बात कर रहे हो तो दैट मीन सेक्शन 55 कहता है इसका एक ही यूज है, बोनस शेयर। तो बताओ अगर बोनस शेयर का एक ही यूज है, सबसे पहले फर्स्ट प्रेफरेंस कहां से निकाल? इसी में से निकालूंगा। दूसरा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, इसके 5 यूज हैं। क्या क्या? बोनस, बायबैक, अंडरराइटिंग, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, प्रीमियम रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। 5 यूज है, लेकिन उन 500 में से एक और है, कौन सा सर? बोनस शेयर। तो पहले क्या यूज करेंगे जो स्पेशली इसी के लिए है। दूसरा वो जो भैया है रिस्ट्रिक्टेड है बट उनमें 5 में से एक यूज है। और फिर अगर इसमें भी कमी नहीं हुई, इससे भी भरपाई नहीं हुई, तब आएंगे कहां पे? अपने फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व बोले तो वही पुराने घिसे पिटे, कौन से? जनरल रिजर्व, पीएनएल का बैलेंस और डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? सर यहां पे एक कंडीशन है, काम खत्म। तो सबसे पहले आपको सीआरआर को निकालना है, फिर आपको सिक्योरिटी प्रीमियम, फिर आपको बाकी बचा बैलेंस। तो यहां पे कंडीशन ये है, कंडीशन मेरे बच्चे ये है कि आपको ये सिक्योरिटी प्रीमियम और कैपिटल रिजर्व ये मस्ट बी रियलाइज्ड इन कैश होना चाहिए, ठीक है। ये हमने बात करी थी सर, बायबैक में भी बात करी थी, मैं दोबारा कर दे रहा हूं। सेक्शन 63 की रिक्वायरमेंट है कि ये रिजर्व मस्ट बी रियलाइज्ड इन कैश। क्वेश्चन बताएगा कि कैश में रियलाइज्ड है या नहीं है। सिक्योरिटी प्रीमियम इशू करे थे शेयर फॉर कैश कंसिडरेशन, तो कैश में रियलाइज है। अदर देन कैश कंसिडरेशन करे थे तो नॉट कैश रियलाइज है। अगर आपने शेयर फोरफीट करे थे और कैपिटल रिजर्व बना तो ये कैश रियलाइज है। और अगर आपने बिजनेस खरीदा था और उसमें कैपिटल रिजर्व बना तो अदर देन कैश है। क्लियर है? नॉर्मल सी बात है। लेकिन क्वेश्चन बता देगा कैश है अदर। लेकिन अगर व्हाट अबाउट सर, अगर क्वेश्चन साइलेंट है, मुंह बंद है क्वेश्चन का, फिर क्या करेंगे? फिर हम ये एक अजम्पशन ले लेंगे। हमारी अजम्पशन क्या है कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व ऑलवेज यूज, बोले तो रियलाइज्ड इन कैश। पर कैपिटल रिजर्व के बारे में अगर क्वेश्चन कुछ ना बोले, नॉट रियलाइज्ड इन कैश, मान लेंगे कि भैया वो पैसा नहीं आया। दैट मींस मैं सिक्योरिटी प्रीमियम के अलावा कैपिटल रिजर्व को हाथ लगाने वाला नहीं हूं। जब तक क्वेश्चन क्लियरली ना बोल दे कैपिटल रिजर्व, बेटा गलती मत कर देना, कसम खा लो, सिक्योरिटी प्रीमियम को हाथ लगाऊंगा लेकिन कैपिटल रिजर्व को जब तक हाथ नहीं लगाऊंगा जब तक कि क्वेश्चन क्लियरली लिखना दे कि ये रियलाइज्ड इन कैश है। बोलो हाँ या ना? ठीक है। जनरल एंट्री क्या बनेगी? 2 एंट्री। सबसे पहले रिजर्व से पैसा निकालेंगे, एंट्री होगी सबसे पहला सीआरआर अकाउंट डेबिट, फिर सिक्योरिटी प्रीमियम या कैपिटल रिजर्व, अगर कैपिटल रिजर्व रियलाइज्ड इन कैश है, फिर फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस इशू, और फिर बोनस इशू अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। याद रखना हमेशा बोनस शेयर पार पेश होंगे, तो यहां प्रीमियम की कभी भी बात नहीं होगी। लास्ट एंट्री कि अगर बोनस शेयर इशू करने से पहले, सेक्शन 63 एक आखिरी बात और करता है कि अगर बोनस शेयर इशू करने से पहले मेरे बच्चे, अगर आपके जो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर है वो फुल्ली पेड अप होने चाहिए, मतलब वो पार्टली पेड अप नहीं होने चाहिए। अगर पार्टली पेड अप क्वेश्चन में है तो पहले उनसे फाइनल कॉल मंगाओ। फाइनल कॉल की 2 एंट्री, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। बेटा ये फाइनल कॉल मंगा के उन्हें फुल्ली पेड अप बनाओ और फुल्ली पेड अप बना के उन्हें शेयर दे दो। सेम रिडेम्पशन में भी ये बात हमने करी थी। क्लियर है? बोलो हाँ या ना? सर अगर उन्होंने पैसा नहीं दिया तो उतने लोगों को हम बोनस शेयर नहीं अलॉट करेंगे, ड्यू करेंगे पर अलॉट नहीं करेंगे। बस खत्म हो गया चैप्टर सर जी, खत्म। 8 मिनट में मेरा ये चैप्टर टाटा बाय बाय। बोलो मेरे बच्चे, बात समझ आ रही है? लेकिन अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई, हम करेंगे क्वेश्चन। मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे हरे, आ जाओ जी क्वेश्चन आ जाओ।
बोनस शेयर का मेरा टॉपिक है और आराम से देखना, यही क्वेश्चन आपके सीएस वाले बच्चों के भी मिल जाएंगे और यही क्वेश्चन हमें सीए वालों को भी मिल जाएंगे। क्वेश्चन देखो जल्दी से बेटा बच्चों, फटाक से सारे बच्चे मेरे साथ बैठो और जल्दी से क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है। कुछ क्वेश्चन मैं यही सॉल्व कर दूंगा, कुछ क्वेश्चन में करके दिखाऊंगा। मान लो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है क्या है सर जी, देखो कह रहा है फॉलोइंग आइटम है अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस ऑफ ग्लोबल लिमिटेड, एक लिस्टेड कंपनी है। कह रहा है आपने 40,000 इक्विटी शेयर है, 4 लाख के हो गए, 10 रुपए का एक शेयर है, आपके पास कैपिटल रिजम्पशन पड़ा है, ओ हो सबसे पहले पैसा निकलेगा। दूसरा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कलेक्टेड इन कैश, इसको दूसरे नंबर पे लाइन में लगाऊंगा। फिर जनरल रिजर्व और सरप्लस, सरप्लस बोले तो पीएनएल का बैलेंस, इसको नंबर तीसरे पे लगाऊंगा। सो जनरल रिजर्व पहले निकालें या सरप्लस, ये आपकी चॉइस है। क्लियर है। कंपनी ने डिसाइड करा है कि वो इक्विटी शेयर होल्डर को बोनस देंगे, एक शेयर फॉर एवरी 4, हर 4 के बदले एक। तो मेरे बच्चे 40,000 हैं, इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि हम 4 के बदले अगर एक देने वाले हैं, ठीक है, 4 के बदले एक, तो 40,000 शेयर मल्टीप्लाई बाय एक शेयर देंगे डिवाइडेड बाय 4, दैट मींस 10,000 शेयर फ्री में देंगे और 10,000 शेयर, एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी है 10, दैट मींस मुझे 1 लाख की कहीं ना कहीं फ्री रिजर्व देना पड़ेगा, 1 लाख का बोनस देना पड़ेगा। अब वो कह रहा है 1 लाख की एंट्री करो, मिनिमम रिडक्शन हम ये चाहते हैं कि मिनिमम रिडक्शन कहां से हो, फ्री रिजर्व। ये लाइन ना भी लिखता तो भी हम फ्री रिजर्व में सबसे आखिरी में जाते। 1 लाख में जल्दी बताओ सबसे पहले कहां से निकालूंगा, सीआरआर बताओ, सीआरआर से कितना है 55,000। अच्छा अभी काम बन गया क्या, नहीं, दूसरे नंबर पे जाऊंगा एसपीआर, बताओ एसपीआर से कितना है 30, ओहो अरे रे 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 रे, हाँ कहाँ गया, हाँ अरे यार ये तो पूरा मिट गया। तो 1 लाख का था, मैंने कहा सर 1 लाख का था और 1 लाख का 2 पॉइंट थे, इसमें 3 पॉइंट थे। 55,000 हमने कहां से निकाल लिया था सर, सीआरआर से, और 30,000 हमारा कहां से निकल गया था, हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से। और बाकी जो बचा बताओ, बाकी कितना बचा, 85,000 हो गया, 55 और 30 85 हो गया, 15 बचा। तो 15,000 कहां से निकालेंगे, ऑफकोर्स अगर आपको जनरल रिजर्व से निकालना है जनरल रिजर्व से निकालो, पीएनएल से निकालना है पीएनएल। एंट्री मांगिए, बताओ 2 एंट्री, क्या एंट्री होंगी, मैं करूंगा क्या आप करोगे, बोलो एंट्री। सीआरआर अकाउंट डेबिट कितना 55,000, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना 30,000 और जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट या स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट कितना 15,000। टू बोनस इशू 1 लाख और फिर बोनस इशू अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख, बात खत्म, एंट्री डन। हाँ जी क्वेश्चन नंबर 1 डन। जल्दी चलो आगे चलते हैं, ठीक है आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सेम है, क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सेम है, आपको दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 में आओ, क्वेश्चन नंबर 3 खत्म मेरे बच्चों, सिंपल सा चैप्टर, पढ़ो जल्दी से। कह रहा है बैलेंस शीट दी है मनोज लिमिटेड की, किसकी बैलेंस शीट दी है, मनोज लिमिटेड की, और मनोज लिमिटेड की ऑथराइज शेयर कैपिटल। बेटा ऑथराइज का मतलब है मैक्सिमम, ये सिर्फ दिखाने के दांत हैं, खाने के कुछ और हैं, दैट मींस इसका मुझे अभी कुछ भी नहीं करना। ऑथराइज में देखो 3 लाख इक्विटी शेयर हैं, 30 लाख के, और 30,000 प्रेफरेंस शेयर है 10 रुपए के, बोले तो ये गलती हो गई है, ये भी हो गया, ये 25,000 होने चाहिए, ठीक है, ये 25,000 होने चाहिए, ठीक है, ये 25,000 होने चाहिए, 25,000, तो 25,000 इंटू 10 2.5 लाख का, ठीक है। आगे चलो, कह रहा हमने एक्चुअल में इशू कितने करे, इशू इंपॉर्टेंट है, इशू में 2,70,000 जो 10 रुपए के, ओ माई गॉड 8 पेड अप, मेरे बच्चे फुल्ली पेड अप नहीं है, पार्टली पेड अप है, तो क्या मैं बोनस दे सकता हूं, नहीं, मुझे पहले इन्हें फुल्ली पेड अप बनाना पड़ेगा, ठीक है। आगे चलो, कह रहा 24,000 प्रेफरेंस शेयर है, मुझे इनका अभी कुछ खास करना नहीं है, अपने पास जनरल रिजर्व है, काम का है, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व काम का है, सिक्योरिटी प्रीमियम काम का है, पीएनएल काम का है, सारे रिजर्व काम के हैं, सबसे पहले कैपिटल रिडेम्पशन से, फिर सिक्योरिटी प्रीमियम से, फिर फ्री रिजर्व से। कह रहा कंपनी ने पहले फाइनल कॉल 2 रुपए की मंगा ली है, और ऑफकोर्स 1 अप्रैल को मंगाई हुई, पैसा आ भी गया, 20 अप्रैल तक ये पैसा आ गया। उसके बाद कंपनी ने डिसाइड करा है कि वो कैपिटलाइज करेगी रिजर्व को बोनस देके, और बोनस कैसे देंगे, 1 शेयर फॉर एवरी 4, हर 4 के बदले 1 शेयर देंगे। आपको कह रहा है भैया नेसेसरी एंट्री दिखाओ और एक्सट्रैक्ट बनाओ बैलेंस शीट आफ्टर द बोनस। कर देता हूं मैं क्वेश्चन, आओ जल्दी से इसको प्रैक्टिकली कर देता हूं। आंसर नंबर 3, आंसर नंबर 3, आंसर नंबर 3, ठीक है। सबसे पहले हम कहते हैं कैलकुलेशन, वर्किंग नोट बना लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ बोनस शेयर, कैलकुलेशन ऑफ बोनस इशू, ठीक है। फटाक से बताओ मेरे पास एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर कितने हैं, अगर मैं बोलूं तो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर जो हैं वो हैं 2,70,000, है ना, पक्की बात है, 2,70,000 इक्विटी शेयर हैं, हाँ ठीक है। और जो बोनस का रेट है, जो बोनस का रेट है वो है 1:4, हर 4 के बदले ये। तो बताओ बोनस शेयर्स कितने देंगे हम, बोनस शेयर दे देंगे हम 2,70,000 इंटू 1/4, इंटू 1/4, ठीक है। कैलकुलेटर कहाँ चला जाता है मेरा, चलो मैं इससे कर लेता हूँ, ठीक है। कितना हो जाएगा 2,70,000
डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, 67,500 शेयर हो जाएंगे, ठीक है। और अगर मैं बोनस कैपिटल बोलूं तो बोनस शेयर कैपिटल जो हो जाएगी, शेयर कैपिटल वो 10 रुपए से मल्टीप्लाई करोगे तो 67,500 इंटू ₹10, दैट मीन्स 6,75,000, 6,75,000 रुपए की कैपिटल, ठीक है। अब 6,75,000 में अब आपको ना यहाँ पे ये भी देख लो कि ये पैसा अरेंज कहां से होगा। तो अरेंज करने के मेरे पास कितने सोर्स हैं, 3, ठीक है। सबसे पहला CRR, बताओ CRR में कितना पैसा है, तो क्वेश्चन देख के बताता हूं। CRR में है 3, CRR में कितना है 1,20,000, ठीक है, और 75, 1,20,000 यहां पर है CRR में, ठीक है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में कितना है 75, ठीक है। तो बाकी जो बैलेंस बचेगा, बैलेंस बताओ, बैलेंस कितना बचा, मैं कहूंगा 6,04,80, कितना बचा, बैलेंस बचा 4,80,000। ये आप कहां से निकालोगे, ऑफकोर्स 480 के लिए आप या तो जनरल रिजर्व यूज कर लो या मैं कहूंगा सर PNL यूज कर लो सीधा सीधा, क्योंकि PNL में सफिशिएंट बैलेंस है, वरना जनरल रिजर्व भी यूज कर सकते हो 360 और 120 के लिए PNL जा सकते हो, बस खत्म। अब एंट्री मार, बताओ ये तो हो गई वर्किंग, ये तो हो गई वर्किंग, ठीक है, कि आपने बोनस शेयर की कैलकुलेशन करनी, 2,70,000 के शेयर थे, 1:4 का रेशियो दिया तो 67,500 बोनस शेयर आ गए, बोनस शेयर को मल्टीप्लाई करा 10 से, बोनस शेयर कैपिटल आ गई, और आपने हिसाब लगा लिया पहले CRR से, फिर SPR से, और फिर जो बैलेंस बचा वो फ्री रिजर्व से। अब एंट्री क्या होगी, एंट्री जब आप करोगे तो एंट्री होंगी 4, एंट्री कितनी होंगी 4। सबसे पहली एंट्री 1 अप्रैल को, पहली एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। आप बोलोगे 2,70,000 इंटू कितने रुपए फाइनल कॉल पे पेंडिंग है, 2, है ना, कितने पेंडिंग है 8 रुपए पेड अप है, 2 रुपए पेंडिंग है, तो 2,70,000 ये हो गया 5,40,000 और 5,40,000, 5,40,000 और 5,40,000 बीइंग बोनस या बीइंग सॉरी फाइनल कॉल ड्यू, बीइंग फाइनल कॉल ड्यू, ठीक है। आगे क्या होगा, फिर 20 अप्रैल को पैसा आ गया, 20 अप्रैल को एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है। कितना 5,40,000 और 5,40,000, 5,40,000 और 5,40,000 बीइंग अमाउंट रिसीव, बीइंग अमाउंट रिसीव। बेटा अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, प्लीज भागना मत, बैलेंस शीट में एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, ध्यान सुनते जाना, ठीक है। फिर आप करोगे सर क्या फाइनल कर, उसके बाद 20 अप्रैल को सेम डे मानोगे, इसी दिन, ठीक है, आप सेम डे करोगे, आप कहोगे CRR अकाउंट डेबिट, ठीक है, मानोगे पैसा आ गया 1,20,000, फिर आपने SPR अकाउंट डेबिट, शॉर्ट लिख रहा हूं मैं, SPR अकाउंट डेबिट कितना 75, और फिर आपने स्टेटमेंट ऑफ PNL अकाउंट डेबिट कितना 480 टू बोनस इशू, टू बोनस इशू कितना 6,75,000 बीइंग बोनस ड्यू, बीइंग बोनस ड्यू। एंड द लास्ट एंट्री बेटा, लास्ट एंट्री क्या करोगे, बोनस इशू अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बच्चे को लगता है काम खत्म, नहीं सर, बैलेंस शीट एक मुद्दा है इसमें, ठीक है, एक छोटा सा काम है बैलेंस शीट में, सुनते जाना बेटा। 6,75,000 और 6,75,000, उसने कहा कि सर ये तो हो गया काम खत्म, ठीक है, यहां तक अगर आपने कर लिया तो काम टनाटन, कोई दिक्कत नहीं है, बोनस अलॉटेड। लेकिन अभी उसने एक काम और बोला है बैलेंस शीट, और उस बैलेंस शीट में एक पॉइंट सावधान है, ठीक है। अगर मैं एंट्री बोलूं तो ये 4 एंट्री में काम खत्म, पहले फाइनल कॉल ड्यू करके हमने इसे फुल्ली पेड अप बना लिया, और फिर सेम डे 20 अप्रैल को हमने 2 एंट्री और करी, बोनस ड्यू और बोनस अलॉट कर दिया। और ये बात समझ में। अब मैं कहता हूं अगर मैं बैलेंस शीट बनाता हूं, ठीक है, मैं कहता हूं बैलेंस शीट बनाते हैं, बैलेंस शीट, ठीक है, आफ्टर बोनस, बैलेंस शीट आफ्टर बोनस, बोनस के बाद, ठीक है, एक्सट्रैक्ट, प्लीज ध्यान सुनना मेरे बच्चे, एक्सट्रैक्ट, ठीक है। तो आप बोलोगे अगर मैं यहां पे काम करूं, ठीक है, नोट्स अमाउंट पर्टिकुलर, ठीक है, सबसे पहले शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर्स फंड जिसमें शेयर कैपिटल है, ऑफ कोर्स मैं इस पे नोट बनाऊंगा, नोट नंबर 1, और सेकंड रिजर्वेंट सरप्लस, इस पे भी मैं क्या बनाने वाला हूं, नोट 2। मेरे पास और तो कोई डिटेल है नहीं, बस तो मैं इन पे काम करने वाला हूं, ठीक है। अब बैलेंस शीट में आना, नोट्स टू अकाउंट, नोट्स टू अकाउंट में सबसे पहले शेयर कैपिटल, ठीक है। अब यही ना मैं एक चीज दिखाऊंगा आपको, ठीक है, जब आप शेयर कैपिटल बनाओगे तो सबसे पहले कैपिटल क्या आएगी, ऑथोराइज्ड। बताओ ऑथोराइज शेयर कैपिटल सेम रहने वाली है जो क्वेश्चन में, हाँ जी, मुझे बताना आराम से, ऑथराइज कैपिटल कितनी है क्वेश्चन में, 3 लाख। ऑथराइज कितनी है सर, यहां पे आपने ऑथराइज लिख ली 3 लाख रुपए,
ठीक है, आपने कहा 3 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ये हो गया 30 लाख। बेटा प्लीज लिखना नहीं, अभी यहाँ गड़बड़ करूंगा मैं। 25,000 12% प्रेफरेंस शेयर भी है, 12% प्रेफरेंस शेयर है ऑफ ₹10 ईच, 2.5 लाख। तो ऑथराइज कैपिटल कितनी होगी, वही सेम 32,50,000। मैंने इसमें कोई चेंज नहीं किया, पर यही गड़बड़ कर दी है मैंने, इसमें चेंज करना चाहिए था, अभी नहीं किया, अभी दिखाता हूं क्यों करना चाहिए था। सर दूसरी कैपिटल है मेरे पास इशूड सब्सक्राइब, जो भी बोलो आप, सब यही है। ठीक है, क्वेश्चन ने बोला इशूड सब्सक्राइब कॉल्ड अप, सब यही है, इशूड सब्सक्राइब। ठीक है, अब ध्यान से बताना, मेरे पास पहले शेयर कितने थे, पहले शेयर थे 270, तो अब 270 है क्या, नहीं, अब 2,70,000 प्लस नए शेयर बढ़ गए। बताओ नए शेयर कितने बढ़े, 67,500, 67,500। तो आप बोलोगे 67,500 प्लस 2,70,000, ठीक है, ये हो गए 3,37,500 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। शेयर बढ़ गए ना, बोलो हाँ ना, 10 ईच, तो 33,75,000 की कैपिटल हो गई। ठीक है, बोलो हाँ ना, फुल्ली पेडअप हो गए। और प्लस आपने बोला दूसरा आपके पास प्रेफरेंस शेयर्स कितने थे, प्रेफरेंस शेयर में कोई चेंज नहीं आया। बताओ प्रेफरेंस शेयर क्वेश्चन में कितने, 24,000। ठीक है, तो 24,000, ऑफकोर्स ये ना मैंने यहाँ रेट गलत लिख दिया है, रेट जो था वो 10% है, 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ठीक है, तो ये हो गया 2,40,000। ठीक है, आपकी टोटल कैपिटल आ गई 33,75,000 इन प्लस 2,40,000, ये आ गई 36,15,000। पर आपको कुछ गड़बड़ नहीं लग रही है, हाँ जी मेरे बच्चे, गड़बड़ नहीं लग रही है, क्या गड़बड़ लग रही है, ध्यान से देखो इन दोनों में। सर आपकी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ओके है, इसमें तो कोई चेंज नहीं, जैसा था वैसे उठा दिया। इक्विटी में जो पहले थे उनमें जो नए शेयर आ गए वो भी ऐड कर दिए, और सारे शेयर फुल्ली पेड अप हो गए। देखो बोनस तो पूरे 10 रुपए के थे, जो इक्विटी था वो भी 8 से बनके कितना हो गया, 10, तो वो भी फुल्ली पेड अप हो गया। दैट मींस इशू में भी कोई दिक्कत नहीं है। बट सर एक कॉमन सेंस लगाओ, क्या आपने बचपन में एक बात पढ़ी थी कि इशूड शेयर कैपिटल कभी भी एक्सीड नहीं कर सकती किसको, ऑथराइज को, जबकि ऑथराइज कितनी है 3 और इशूड कितनी होगी 337। हाउ इज इट पॉसिबल सर जी, कैसे हो सकता है कि आपकी इशूड बढ़ जाए और ऑथराइज बढ़े ही ना। ओ माय गॉड सर, मतलब बोनस इशू करने से हो सकता है ऑथराइज से एक्सीड पहुंच जाए, हाँ जी। तो फिर क्या करना पड़ेगा, फिर आपको बोनस के साथ साथ इक्विटी इशूड के साथ साथ आपको एसआर पास करके अपनी, सर जी स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके, सारे बच्चे ध्यान दो, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके अपनी ऑथराइज कैपिटल को भी बढ़ाना पड़ेगा। और अगर आपने एग्जाम में ये 3 लाख लिख के आ गए तो गलत हो जाएगा। सर कितनी करना पड़ेगा, 337 कर देते हैं बराबर, नहीं सर आपको यहां पे एक छोटा सा वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। आप कहोगे वर्किंग नोट नंबर 2, दैट मींस ऑफ कोर्स मुझे यही बनाना चाहिए था, मैं यही बनाता हूं, मेरे पे यहां जगह खत्म हो गई, मैं नीचे बना लेता हूं वर्किंग नोट नंबर 2। मैं कहूंगा जो रिवाइज ऑथोराइज कैपिटल होगी, रिवाइज ऑथोराइज कैपिटल जो होगी बेटा, हम उसे ना सेम बढ़ा देंगे, पता है कैसे, हम कहेंगे 3 लाख पहले थी, और जो बोनस का रेशियो उसी रेशियो में हम पहले बढ़ा देंगे, हम नए 33,500 नहीं ऐड करेंगे, हम कहेंगे मान लो यही बोनस से बढ़ती तो 3 लाख का 1/4, 3 लाख का 1/4, तो आपके नए शेयर से बढ़ जाती 3 लाख प्लस 3 लाख का 1/4 आ जाएगा, दैट मींस 75,000। तो नई ऑथराइज कैपिटल होगी 3,75,000, न्यू ऑथराइज रिवाइज कैपिटल आ जाएगी। तो इसका मतलब जो यहाँ पे शेयर्स हैं बेटा वो 3 लाख नहीं होंगे, कितने हो जाएंगे 3,75,000। तो आपका ये भी कितना हो जाएगा, ये भी जो होगा वो भी चेंज हो जाएगा, ये भी चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 37,50,000 और ये हो जाएगा टोटल 40 लाख, ये हो जाएगा 40 लाख। अब टनाटन काम ठीक है मेरे बच्चे, अब ठीक है, बात समझ आ रही है। ये खास बात थी कि अगर आपकी इशूड शेयर कैपिटल है तो बेटा क्वेश्चन में चेक कर लो कहीं वो ऑथराइज को एक्सीड तो नहीं कर रही है, अगर नहीं कर रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन टाटा बाय बाय ओके। लेकिन अगर ऑथराइज एक्सीड कर रही है तो आप एक वर्किंग में निकाल के दिखा दोगे कि हाँ हमने एसआर पास करके इसे भी बढ़ा लिया होगा। ठीक है, एक और नोट्स बनाना है, मतलब मैं यहां पे डाल दूं ये 36,15,000 ये यहां जाएगी। और रिजर्व एंड सरप्लस की बात करूं मैं, नोट नंबर 2 बेटा, नोट नंबर 2 एक और बना देंगे, नोट नंबर 2 रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, तो रिजर्व एंड सरप्लस की अगर मैं बात करूं तो रिजर्व एंड सरप्लस में हम जब बात करेंगे तो सीआरआर अब है या खत्म सर, जो हमारे पास था 1,20 मैंने पूरा यूज कर लिया 1,20, तो अब मेरे पास बैलेंस हो गया क्या 0। सर सिक्योरिटी प्रीमियम 75 था, पूरा यूज हो चुका है, 75 का ये भी क्या हो गया 0।
ये भी क्या हो गया 0। सर जनरल रिजर्व क्या हमने यूज किया? नहीं, तो 3,60,000 एज इट इज पड़ा हुआ है। सर स्टेटमेंट ऑफ पीनल बैलेंस यूज किया, बिल्कुल 6 लाख था, आपने इसमें से 480 यूज कर लिया, ठीक है ना, ये तो ना 6 लाख था और 480 यूज कर चुके हो, तो इसका मतलब ये कितना बचा? 1,20,000। तो मजे की बात है, टोटल आ गया 480 के रिजर्व, ठीक है, और ये रिजर्व यहां पे डाल दोगे और ये मेरा क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है सर जी। और मैं यहां कह सकता हूं बोनस भी खत्म, बस इससे ज्यादा बोनस में कुछ भी नहीं है जो आपके एग्जाम में आए। 23 मिनट में मैंने बोनस विद आपको सारे क्वेश्चंस रिवाइज करा दिया, ठीक है। अगर आप इसके बाद क्वेश्चंस देखोगे भी, ठीक है, तो आपको ऑलमोस्ट इसी तरीके से क्वेश्चन मिलेंगे, सेम कहानी होगी। 8 रुपए पेडअप है, ठीक है, उसके बाद 2 रुपए की फाइनल कॉल मंगाई, उसके बाद कंपनी ने डिसाइड करा बोनस शेयर 1 शेयर फॉर एवरी 4, फिर कह रहा है वही आप कंपनी में एंट्री पास करके दिखाओ और ये मान के चलेंगे कि नेसेसरी रिजोल्यूशन पार्ट्स कर लिया है, इंक्रीजिंग द ऑथराइज, अगर ऑथराइज को एक्सीड करेगी तो हमने रिजोल्यूशन पास कर लिया है, ठीक है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आंसर नंबर 5, ये सब सेम है, मतलब बस प्रैक्टिस करके डाले हुए हैं, सेम क्वेश्चन, इसमें ही फाइनल कॉल बढ़ेंगे, वही नंबर ऑफ शेयर्स, यहां तक सारे क्वेश्चन मैंने सेम है, राइट शेयर पे भी काम करना नहीं है। एक क्वेश्चन में दिखा देता हूं सर, एक कभी कोई ना एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो क्या आता है, वो ना वो आता है आपका बोनस और रिडेम्पशन के साथ में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 ये मैंने छोड़ा था, एक बार देखना, ध्यान से देखना सर। इसमें ना कई बार ऐसा हो जाता है कि वो रिडेम्पशन और प्रेफरेंस शेयर भी करा रहा होता है और बोनस भी करा देता है। पढ़ना एक बार क्वेश्चन, कह रहा आपको फॉलोइंग बैलेंसेस दिए हुए हैं, 30,000 इक्विटी शेयर है 10 रुपए के, 18,000 प्रेफरेंस शेयर है 10 रुपए के, 4,000 प्रेफरेंस शेयर है पार्टली पेड अप, ठीक है, एक फुल्ली पेड अप है और एक पार्टली पेड अप है, सारे शेयर आपने 1 अप्रैल 2002 को इशू किए थे। तो प्रेफरेंस शेयर्स दो तरीके के, एक फुल्ली पेड अप और एक पार्टली पेड अप। कह रहा हमारे पास रिजर्व क्या क्या पड़ा है, पीएनएल का बैलेंस पड़ा 80,000, जनरल रिजर्व पड़ा है 1,20,000, सिक्योरिटी प्रीमियम 15 और कैपिटल रिजर्व 21, ठीक है। कैपिटल रिजर्व के बारे में कुछ नहीं बोलेगा, मैं मानूंगा नॉट लाइज्ड इन कैश, मेरे क्वेश्चन के लिए बेकार है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व मेरे लिए रिडेम्पशन के लिए बेकार है, बट बोनस के लिए काम आ जाएगा। कह रहा है हम रिडेम्पशन करने के लिए पहले 3,000 इक्विटी शेयर 10 रुपए का 10% प्रीमियम इशू कर रहे हैं, तो नंबर प्रीमियम का अमाउंट बढ़ जाएगा, ठीक है। और एट द सेम टाइम प्रेफरेंस शेयर्स को हम रिडीम भी कर रहे हैं क्या, 1 जनवरी को एट अ प्रीमियम ऑफ 2 रुपए पर शेयर, और जहां पे 100 शेयर ऐसे हैं जो आपको नहीं पता, मतलब आप 100 शेयर का पैसा वापस नहीं करोगे। होगा क्या, सबसे पहले आप रिडेम्पशन की एंट्री करोगे। देखो रिडेम्पशन का क्या होगा, सबसे आप पहले बोलोगे कि बताओ नंबर ऑफ शेयर्स निकालने हैं क्या, देखो पिछला रिवीजन कराया था मैंने, क्या नंबर ऑफ शेयर्स निकालने नहीं दिए हुए हैं, तो आप बोलोगे फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल, प्रेफरेंस शेयर रिडीम कितने होने वाले हैं। अब पॉइंट ये कि अगर आपके पास 2 चॉइस है, एक पार्टली पेड अप है, एक फुल्ली पेड अप, तो आप फुल्ली पेड अप वालों को निपटाओगे, पार्टली पेड अप को हाथ नहीं लगाओगे। तो दैट मींस मैं कहूंगा मैं करूंगा 18,000 शेयर्स को रिडीम, तो 18,000 शेयर 10 रुपए के, दैट मींस 1,80,000 के प्रेफरेंस शेयर आ गए, बोलो है ना, माइनस नए शेयर जो इशू करना, फेस वैल्यू ऑफ न्यू शेयर, तो मैं कह रहा हूं 3,000 शेयर है मल्टीप्लाई बाय 10, दैट मींस 30 लाख की कैपिटल बढ़ गई, तो 1,80,000 से कैपिटल कम हो रही है, 30 लाख की बढ़ गई, 1.5 लाख मुझे कहां चाहिए, सीआरआर में, 1.5 लाख मुझे क्या चाहिए, सीआरआर, ठीक है। अब मैं रिडेम्पशन की एंट्री क्या करूंगा, सबसे पहले 2 एंट्री होंगी शेयर इशू करने की, क्या एंट्री होंगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, ठीक है, कितना 3,000 इंटू 11 रुपए 33,000, फिर शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 33,000, 30,000 कैपिटल में और 3,000 प्रीमियम में। फिर तीसरी एंट्री क्या होगी, रिडेम्पशन का काम कर रहे हैं ना, सीआरआर बनाएंगे। सीआरआर कहां से बनाएंगे, ऑफ कोर्स सीआरआर के लिए 1.5 लाख चाहिए, पीएनएल में 80,000 है और जर्नलिज्म में 1,20,000 सफिशिएंट है, ठीक है। तो आप यूज कर लो, पीएनएल पूरा यूज कर लो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 80,000, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 70,000, ठीक है, 80 और 70 1.5 लाख हो गया, टू सीआरआर, लो जी सीआरआर बन गया। अब प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर दो, एंट्री नंबर 4, क्या एंट्री करोगे आप, 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना 1,80,000 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट के बाद प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट, ठीक है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। चलो मैं कर ही देता हूं इसका आंसर, ठीक है, क्योंकि बोलते जा रहा हूं तो हो सकता है आपके तोते उड़ जाएं कि भैया क्या कर रहे हो सर। आंसर नंबर 13, ठीक है। देखो सबसे पहले मैं एंट्री कर रहा हूं जनरल, ठीक है, सबसे पहले एंट्री, सबसे पहली एंट्री क्या होगी, आप कहोगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कितना, आप बोलोगे 3,000 इंटू 11 रुपए, दैट मीन्स 33,000 और 33,000 से एंट्री हो जाएगी, ठीक है। फिर नरेशन नहीं लिख रहा, दूसरी एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है, डेबिट 33,000 आप उठा के शेयर दे दोगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ठीक है, 30,000 की कैपिटल और 3,000 का प्रीमियम, लो जी शेयर इशू हो गए। फिर आप बोलोगे सीआरआर बनाते हैं, सीआरआर के लिए आप पैसा कहां से निकाल रहे हो, जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व में कितना है 80, 1.5 लाख चाहिए आपको, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल कितना 70, ठीक है, इतना है आपके पास, टू सीआरआर
कितना हो गया 1.5 लाख। लो जी 1.5 लाख पहले से इंतजाम सीआरआर में और 30 शेयर इशू करके कर लिया। अब बुला लो रिडेम्पशन एंट्री ड्यू। एंट्री नंबर 4 आप कहोगे कौन से वाले प्रेफरेंस शेयर रिडीम करेंगे हम? 12% वाले, 10% तो पार्टी पेड है उन्हें रिडीम नहीं करेंगे। 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, 18,000 इंटू 10 1,80,000, ठीक है। और ये रिडेम्पशन जो हो रहा है वो हो रहा है 2 रुपए के प्रीमियम पे। तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट 18,000 इंटू 2, 18 दूनी 36,000, ठीक है। टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर कितना हो गया 2,16,000, ठीक है। अब आप एंट्री करोगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। पर पॉइंट ये है कि आप सारी पेमेंट नहीं करोगे, क्यों? क्योंकि आपको 200 प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में पता नहीं है, ठीक है। आप कह रहे हो 200 प्रेफरेंस शेयर, यहां क्वेश्चन देखो ना, क्वेश्चन कह रहा है अरे यार, कह रहा है 200 प्रेफरेंस शेयर जो है ना वो आपके पता ही नहीं आपको कहां है, ठीक है। कह रहा है जो 200 प्रेफरेंस शेयर है सर वो आपको पता ही नहीं है। देखो कह रहा है 100 प्रेफरेंस शेयर जो है वो अभी नहीं पता कि कहां गए, ठीक है। तो उनको छोड़ दो। तो आप बोलोगे 18,000 में से 17,900 को उठा के पेमेंट कर दो, कितना 12 रुपए, ठीक है। 17,900 इंटू 12, 17,900 इंटू 12, ठीक है, इंटू 12, दैट मीन्स 2,14,800 और 2,14,800 की पेमेंट मार दो, बाकी 100 छोड़ दो, बस खत्म बच्चे खत्म। उसके बाद प्रीमियम के लिए स्टेटमेंट ऑफ पीनल से पैसा निकाल लो, है पैसा, स्टेटमेंट ऑफ पीनल टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन कितना हो गया 36,000 और 36,000, ठीक है, 36,000 और 36,000। अब आपको क्या करना है, वो कह रहा है अब बोनस इशू कर दो, ठीक है। अब बोनस कितना देना है जल्दी बताओ। बोनस जब दोगे तो कह रहा है बोनस इशू देना है, इक्विटी शेयर 2 शेयर दोगे फॉर एवरी 5 शेयर ऑन द डेट ऑफ कैपिटल रिडम्पशन। और ये ऑफकोर्स सीआरआर के लिए आपके पास पैसा है, ठीक है। और याद रखना जो इक्विटी शेयर आपने रिडेम्पशन के लिए करें वो नहीं, तो सिर्फ इन वाले शेयर को दोगे 30,000 को। तो 30,000 को हर 5 के बदले 2, तो 30,000 इंटू 2 शेयर दोगे डिवाइडेड बाय 5, दैट मींस 12,000 शेयर दोगे, मल्टीप्लाई बाय एक शेयर 10 रुपीज का, 1,20,000 की कैपिटल चाहिए। और आपके पास सीआरआर में 1.5 लाख पड़ा है, तो आपको कहीं और दरवाजा खटखटाने की जरूरत नहीं है। सीआरआर अकाउंट डेबिट टू बोनस इशू 1,20,1,20 और बोनस इशू टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1,20 और 1,20, खत्म। क्लियर है? बस मेरे बच्चे इतना ही चैप्टर था और यहीं मैं आज की वीडियो एंड करूंगा। रिडेम्पशन बोनस शेयर पूरा रिवाइज करा दिया मैंने, ऑफ कोर्स रिवाइज क्या करा दिया, पूरी क्लास ही कर ली, ठीक है। तो बोनस शेयर भी खत्म हो गया, विद प्रैक्टिस कर ली, और रिडेम्पशन का भी एक क्वेश्चन कर लिया जिसमें रिडेम्पशन। तो ये 2 वीडियो, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर और बोनस शेयर, दोनों अच्छे से रिवाइज कर लेना, दोनों टॉपिक बढ़िया से कवर हो जाएंगे, ठीक है। वीडियो को अच्छी लगी हो ऑफ कोर्स लाइक करना और कमेंट करके मुझे जरूर बताया करो कि आपको वीडियो सच में ऐसे यूजफुल लग भी रही है या ऐसे ही। चलो जी।